आदर्श समाज का भाग 65 आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूँगा। मन अत्यंत चंचल है। मन को रोक लेना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोच लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, समझो उसने संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण कर लिया है। मन वायु से भी ज़्यादा तेज गति का है। वायु से भी ज़्यादा गतिमान है यह मन। जब किसी सौंदर्य वस्तुओं को देखता है तो यह मन उस पर पहुंच जाता है। जब यह मन किसी अच्छी चीज़ों को देखता है तो मन उस पर पहुंच जाता है, उसे पाने की कोशिश करने लगता है। यह मन एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, एक सेकंड में ब्रिटेन पहुंच जाता है, एक सेकंड में रूस पहुंच जाता है। इस मन पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं। मन जब किसी दुकान पर जाता है, दुकान पर पड़ी हुई मिठाइयों को देखता है तो मन उसे पाने की कोशिश करने लगता है। इसलिए मन कैसा हो, संकल्प वाला हो। मन को नियंत्रण में करना चाहिए। अब मन कैसे नियंत्रण में होगा? तो परमात्मा के ध्यान के द्वारा। लेकिन मनुष्य आज परमात्मा का ध्यान लगाना नहीं चाहता है। खाना पीना सोना, पशुओं की तरह संतान पैदा करना ही केवल अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य एक अलग चीज़ है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। ये सोचता है, समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन पशु के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मनुष्य अपनी माँ को पहचानता है, अपने भाई को पहचानता है, अपनी बेटी को पहचानता है, अपनी पत्नी को पहचानता है। लेकिन जब पशु के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। कहने का मेरा आशय ये है कि मन पर नियंत्रण करना चाहिए। मन को जिसने संभाल लिया वो खुद को संभाल लिया। मन जब मनुष्य का भटक जाता है तो मनुष्य भटक जाता है। मन जब स्थिर हो जाता है तो मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है तो मनुष्य स्थिर हो जाता है। इसलिए मुझे कहना है कि सर्वप्रथम मन को अपने कब्जे में करो, नियंत्रण में करो। मन की तरंगे मार लो। किस कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। आचरण अपना सुधार लो बस हो गया हवन। तो मन की तरंगों
को जो व्यक्ति मार लेता है उसका आचरण सुधर जाता है, और जिसका आचरण सुधर जाता है वो समाज को सुधार सकता है। इसलिए कहा गया हम पहले सुधरें तभी हम दूसरों को सुधार पाएंगे। दूसरों को सुधारने के लिए सर्वप्रथम पहले स्वयं को सुधरना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। मेरा कहना यही है कि वो दुनिया के लोगों, मन को मजबूत बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन को स्थिर करो, और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए या मेरा मन स्थिर हो जाए तो हम संसार को जीत सकते हैं, संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? अपने मन को अपने नियंत्रण में किया। एक बार एक भक्त ने स्वामी दयानंद से पूछा, स्वामी जी ये बताइए, विवाह करने की इच्छा आपकी कभी होती ही नहीं, होती या नहीं है? विवाह करने की आपकी इच्छा नहीं होती है? स्वामी दयानंद ने बड़े सरल भाव से कहा कि मैंने अपने मन में विवाह शब्द ही नहीं सोचा है। मैंने अपने मन में विवाह शब्द ही नहीं सोचा है, तो विवाह शब्द ही नहीं सोचा है तो विवाह मेरे मन में कहाँ से प्रवेश कर सकेगा? और जब मेरे मन में विवाह शब्द ही प्रवेश नहीं करेगा तो फिर मेरी मन की इच्छा कहाँ पूर्ति होगी, या मेरा मन कहाँ करेगा, मेरी इच्छा कैसी होगी? कहने का मेरा आशय है कि वास्तव में मन को पहले वश में करना चाहिए। मन में जिसने मन को अपने वश में कर लिया वो दुनिया को अपने वश में कर लिया। मन अत्यंत चंचल है, चलायमान है, बड़ी चंचल गति से, बहुत तीव्र गति से भागता है, वायु से भी ज़्यादा कहीं ये वेगवान है। इसलिए पहले हम अपने मन को नियंत्रण में करें। जब हम अपने मन को नियंत्रण में कर लेंगे तो निश्चित है हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है दुनिया के लोगों से कि मन को संकल्प वाला बनाओ। संकल्प कर लो कि आज हम जो भी कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, बुरे कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित है ये संकल्प आपका पूरा होगा। जो मांस मछली खाते हैं, दारू तारी आदि पीते हैं, अगर ये लोग संकल्प ले लें कि मुझे मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, तो निश्चित है संकल्प पूरा होगा। इसलिए हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मन को संकल्प वाला बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। और मन कैसे मजबूत होगा, मन कैसे स्थिर होगा? तो परमात्मा की भक्ति द्वारा, परमात्मा के ध्यान द्वारा, परमात्मा के चिंतन द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, इस प्रकार से धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित है आपका मन स्थिर हो जाएगा। और मन जब स्थिर हो जाएगा तो कहना ही क्या है, फिर आदर्श समाज ही आपके जीवन में उतर जाएगा। जब आदर्श समाज आपके जीवन में उतर जाएगा तो कहना ही क्या है, फिर आपसे, आपके उपदेशों से, आपके व्यवहारों से, आपके आचरणों से हजारों व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा।